कैसी योग्यता कि भाई वे निश्चय छोटे से बटकुआ हैं और छोटा सा बटुक सबका प्रेम का पात्र बना घूम रहा है। हर व्यक्ति देख रहे बिठा लेता उसको। अब इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी बोले मैं भी तो एक मनुष्य हूं, ये लोग को मुझे क्यों नहीं देखते हैं, मत रो पाप का बंद हो जाएगा तुमको। उसकी पूर्व पुण्यकृत उदय की योग्यता चल रही है, उछल चल रहा है, उदय रूप योग्यता। फिर मैंने दूसरे प्रकार से कहता हूं, एक व्यक्ति को मैंने रवि श्लोक दिए 2 याद करके आना, 3 दिन में याद करके नहीं आ पाए। निश्चय को दिया 1 घंटे में दोनों श्लोक करके आ गया। अब तुम रो मत। योग्यता, पुनः योग्यता शब्द का प्रयोग करना यहां पर। वहां यश रूप योग्यता क्षोभसम चल रहा था, यहां विद्या की प्राप्ति स्मृति रूप क्षोभसम चल रहा था। सामर्थ्य उदय रूप भोग की सामर्थ्य और कर्म करने योग्य सामर्थ्य, ये 2 सामर्थ्य देखना पड़ेंगे आपको। एक फल प्राप्ति का पूर्व का उदय रूप सामर्थ्य और वर्तमान में तुम कितना पुरुषार्थ कर सकते हो वो सामर्थ्य, ये 2 योग्यता तुम्हारे पास होना चाहिए। और दोनों में से एक भी कम है आप सफलता नहीं पा पाएंगे। और दोनों ही नहीं है तब भी आनंद है। वो कब कि दोनों के अभाव पर हम साम्य भाव रखते हैं, हमें दोनों मिलेंगी नियम से, आज नहीं भविष्य में दोनों मिलेंगी। और जैसे जीव अधीर होता है दूसरे को देख करके, वही नवीन कर्म का आश्रय बंद हो जाता है। जो मैं कह रहा हूं ना, विश्वास मानिए, पर्वत को उखाड़ के फेंक देना सरल है, इतनी सी बात को सामने विषमता आने पर सोच पाना कठिन है। अभी तो अरिजीत सागर सुन रहे हो तो सुनते जाओ। दो लेखनी थी, एक की अधिक कीमत थी, एक की कम थी। और छोटे साधक को सुंदर मिल गई, बड़े को असुंदर मिल गई। संभालो भाव, संभालो भाव। शब्द रूप में कर्म की व्याख्या कर देना अलग विषय है, अपने जीवन में कर्म को लेके जीना अलग विषय है। कुछ समझ में आ रहा है ना? इसलिए शब्द ज्ञान अनुभव शून्य भी नष्ट होते हैं। कुछ लोग अज्ञान से नष्ट होते हैं, कुछ लोग प्रमाण से नष्ट होते हैं, कुछ लोग अनुभव शून्य ज्ञान से नष्ट होते हैं, और कुछ लोग नष्टों के साथ रहने से नष्ट होते हैं। ये 4 बातें बराबर बोलते रहना। अब पुण्य जो है काम तो कर रहा है, निगोदिया को भी सिद्ध बनने की क्षमता है, क्यों नहीं बन पा रहा है? उपादान में तो योग्यता है, उपादान में योग्यता है, लेकिन तदन मूल हेतु से कारणम से कार्यक्रम पकड़े रहना। उपादान में योग्यता होने पर भी सहकारी कारण नहीं है। सिद्ध बनने के लिए मनुष्य गति चाहिए, उत्तम सेनन चाहिए और कर्म भूमियां चाहिए। छायक सम्यक के प्राप्त करने के लिए प्रारंभ कहां से करेगा? भोग भूमि से। कर्म भूमि चाहिए, संगीत चाहिए, पर्याप्तक चाहिए, जागृत चाहिए। ये सब सामग्रियां भी पुण्य से प्राप्त होती हैं। ठीक है, यहां पुण्य की बड़ी कीमत है, पुण्य से प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसकी आरती नहीं उतारते रहेंगे 24 घंटे। बोले क्यों? जब योग्य सामग्री मिल चुकी है, फल आते जाते हैं, पुष्प झड़ते जाते हैं। क्या नहीं देखा आप लोगों ने कभी जीवन में?
वैशाली में हम लोग चौमासा कर रहे थे और आपको मालूम यहाँ पर चंदापुर जिनालय है, 13पंथी कोठी में चंदापुर जिनालय में प्रतिदिन हम लोग आहारचर्या को उठते वहाँ से। वहाँ पर एक केले का वृक्ष लगा हुआ है। मेरे देखते देखते एक दिन फूल आ गया उसके अंदर, और फूल आने के उपरांत धीरे धीरे एक एक फूल का कवच हटता चला गया, उसमें फल आ गए। अब तो फल लद गए, परंतु कमल काला जैसे भाग्यवान गए उसे फल निकाल लाए। या बंदर, अरे तो भाई कोई तो गया भाग्यवान, जिसकी छेव में था वो ले गया, लेकिन फिर भी अभी उसके अंदर केले हैं। अब देखना वो केला ज्यादा दूर नहीं जाना आपको, ये बगल में चंदापुर जिनालय के सामने ही बगीचे में केला लगा हुआ है, उसमें फल लग गए। तो जैसे जैसे सचिन फल लगते गए और फूल हटता गया, ऐसे ज्ञानी जैसे जैसे जीव ऊपर उठता चला जाएगा तो पुण्य क्रिया छूटती चली जाएगी, उसको छोड़ने का विकल्प भी नहीं आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूर्ण फल विकसित हो जाता है तो फूल का पता भी नहीं चलता था भी कि नहीं। फूल हटे बिना फल लगते नहीं, फूल हटते बिना फल लगते नहीं, और फूल आए बिना फल लगते नहीं। इसलिए प्रारंभ में आपको पुण्य क्रिया उपादेय है, सर्वथा ये नहीं है, लेकिन पुण्य क्रिया को प्राप्त करके अब तुम योग हो चुके हो, फल इतने बड़े बड़े हो चुके केले के, अब कह रहे फूल लाओ फूल लाओ। पागल हो, फूल क्यों लाओ? अब इसी प्रकार से जो वीतरागी दिगंबर मुनिराज हैं, ये तो फल प्राप्ति के योग्य, इन्हें फूलों की जरूरत नहीं है। अभिगतम बुद्ध से सूत्र रोयस रायस रोयस, यानी सब पदार्थ तीर्थंकृतम, 9 पदार्थ तीर्थंकर प्रति अवगत बुद्धिम, जिसकी बुद्धि का झुकाव बढ़ रहा है। सूत्रोचितम, सूत्रों के प्रति जिसकी रुचि बढ़ रही है, सूत्रों के प्रति रुचि बढ़ रही है, वो जीव दुरंतरम निर्वाणम, दुरंतर निर्वाणम, दूर है उसका निर्वाण, परंपरा से प्राप्त करेगा लेकिन साक्षात निर्वाण नहीं। साक्षात निर्वाण के लिए अब तो मित्र पूर्ण रूप से इधर देखोगे मित्र, एक कारीगर ईंट बनाता है, और बालक ईंट बनाने के लिए सांचे में भी गीली मिट्टी तो डालता है, पर सूखी मिट्टी भी भुरकाता है। वो जिस जमीन पर रखता है ना, वहां पर भी सूखी धूल भुरकाता है। इन माताओं से पूछो, चौकी पर सूखा आटा भुरकाते हैं, जिसको परोतन बोलते हैं, बराबर बेलन में भी लगा लेते हैं और वहां भी डाल देते हैं, लेकिन ये परोतन ही उपादेय होता, सूखा आटे उपादेय होता, तो मित्र गीला किया ही क्यों था? प्रश्न का उत्तर दो ना। ये काम तो आपके, मैं तो कुछ किया ही नहीं आज तक, कभी रोटी नहीं बनाई, लेकिन मुझे देखा है आपको सबको। यदि यही उपादेय था तो फिर गीला किया ही क्यों? अरे वो इसलिए उपादेय है, मात्र चिपके ना, निकल आए इसलिए, और गीलापन ही उपादेय है। गीलापन ही उपादेय, तो फिर एक काम करो मतारी, उसको सीधा खाओ ना, लोई को, रोटी को बेलो और खा जाओ, फिर अग्नि में रखते क्यों? अब आपको व्याप्ति देखना, विश्वसाई व्याप्ति देखना आपको, फिर उसको रोटी को तवे पर रखते क्यों? आत्मा स्वाद तो तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन अभी इधर देखो कि तवे पर रखते क्यों भैया, फिर उस रोटी को चूल्हे में रखते क्यों भैया? जो पानी पहले डाला था
रोटी बनाने के लिए उसी पानी को सुखाने के लिए उसको तवे पर रखना पड़ता है, उसी पानी को सुखाने के लिए चूल्हे में रखना पड़ता है। ऐसे प्रारंभ में हमारे लिए पुण्य चाहिए पड़ा था, अब मुझे तपस्या करके अंत में उस जीव को पुण्य प्रकृतियों को ही सुखाना पड़ता, तब मोक्ष होता है। यहां तक की प्रज्ञा नहीं बताएंगे तो आपकी व्याख्या अधूरी है। इसलिए चाहे वर्तमान के नवोड़े वक्ता हों, चाहे वयोवृद्ध वक्ता हों, उन्हें पूरी विधि बताना पड़ेगी, नहीं तो तुम अधर्म में लटका के चले गए। रोटी बना लिए, अब सेकने की विधि नहीं बताएंगे, खाओ बेटा कच्ची रोटी। ऐसे ही आपने यहां तक तो लाए, पुण्य करो, बहुत अच्छा, भगवान के द्वार तक लाए, अब इसके बाद क्या करूं स्वामी बताओ ना। तो आपको सुखाना पड़ेगा। फिर ऐसी दशा आएगी, हम परमात्मा के पास आने के बाद फिर परमात्मा का भी राग पूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा, तब स्वयं परमात्मा बनेगा। इसमें किसी को कोई शंका हो तो कर लो, और जो इसको ऐसा नहीं कथन करेगा वो शुद्ध झूठा बोलने वाला आदमी है। ऐसी व्याख्या भूले नहीं कर रहे आप लोग तो शुद्ध छल कर रहे हो समाज के साथ। यहां हमने कहां आपको पुण्य से दूर किया, कहां पुण्य से दूर किया। जिनको भोजन करना सब जाओ, बाकी सुनो। ज्ञानी ओहो, अब मुझे पाप नहीं लगेगा भाई। या खलू, देखो 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। या खलू क्या ना विश्व शायद वो पूरी धारा टूट जाती। 1 मिनट कर रहा हूं मैं बंद। कितना गहरा आप सोचो। हमारे पास एक प्रश्न आया है एक वयोवृद्ध जीव का, तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि अधूरी बात में लटका कर बेचारों को कहां लटका रहे सबको। ऊपर की बात तो करो सामने। दुर्तरम डिब्बाणम संयम तव स्वयं संभवश्च, उनका निर्वाण दुर्तर है। अब मित्र, यदि अपनी पुष्टि के लिए तुम कुंद कुंद को बाहर करना चाहते हो, देखो कुछ इसलिए कुंद कुंद को बाहर करना चाहते हैं क्योंकि इस बात को हम पहुंच नहीं पा रहे, तो हम झेल नहीं पा रहे, क्योंकि हमको तो बाह्य काम में लगना है, और कुंद कुंद को हटा देंगे तो हम अपने बाह्य कर्म में लगे रहेंगे। मैंने पूरी जानकारी ले ली है कि कुंद कुंद को बाहर करने वालों के खिलाफ कितने लोग साथ में हैं। जो पिछीधारी में 2-3 हैं, लेकिन उनके बाहर करने से कुंद कुंद बाहर हो नहीं पाएंगे। न खलु विश्व सागर भैया, ये तुम्हें काम में आने वाला विषय है। या खलु मोक्षार्थ, संस्कृत देखो अमृतचंद स्वामी, बस मोक्षार्थ मुद्दत मनहा। जो जीव मालूम है क्या करें, अर्हंतादि परंपरा प्रवृत्त समय प्रवृत्ते साक्षात मोक्ष अभावे भी परपरा मोक्ष तो सद्भाव उद्यतरम। अर्हंत परमात्मा की भक्ति पर समय में प्रवृत्ति रूप होने से, साक्षात मोक्ष का हेतु बने का अभाव होने से, परंपरा से मोक्ष का हेतु है। यही तो समझा रहे हैं। साक्षात मोक्ष हेतु के निषेध कर रहे, परंपरा का थोड़ी निषेध कर रहे हैं हम। परंपरा से तो देखो पहले पानी बुलाया ही था, आटा गीला किया ही था, फिर लेकिन बाद में तो चूल्हे पर तवे पर रखना ही पड़ गया और चूल्हे में डालना ही पड़ गया, तब रोटी खा पाओगे आप। या खलु मोक्षार्थ उद्यत मनहा, जो मोक्ष में उद्यत मन है, समुपार्जित अचिंत्य संयम तपो भारो अपि संभवात, जिसके पास मोक्ष के हेतु उद्यम चित्त वाला ऐसा जीव समुदित अचिंत समय संयम, घोर संयम, तप के भार से होने पर भी, संयम भार से होने प्राप्त करने पर भी, ओहो परम वैराग्य भूमिका, परम वैराग्य भूमिका का आरोहण समर्थ प्रवृत्त शक्ति, आरोहण करने में समर्थ ऐसी प्रवृत्त शक्ति का उत्पन्न न होने के कारण, ये पकड़ो भैया, परम वैराग को जाएगा ना विश्व सागर जी, तो पुण्य क्रिया और पाप क्रिया दोनों के राग से दूर होगा। जब कमी होती ना तो फिर हमको परमात्मा की भक्ति में जाना पड़ता है।
ये सामान्य श्रावकों की व्याख्या नहीं चल रही है, वो एक योगी जो ऊपर स्पर्श कर रहा है उसकी व्याख्या चल रही है। लेकिन श्रद्धा तो आपको भी बना के चलना पड़ेगी कि अंतिम लक्ष्य हमारा ये होगा। हाँ, इमरती खाई क्या, फैनी खाई क्या, निश्चय फैनी खाई क्या। एक बार दीपक सेठ से कहना, बोले बड़े पिताजी एक बार फैनी खिलवा दो घर की बनवा के। बालक इतनी सफेद होती है, और मालूम जो यूं भोला कर रहे हैं वो तो सिमैया है। फैनी की बात कर रहा हूं मैं, फैनी बिल्कुल पतली, और दूध डालो और मुख में गई, अंदर गई, समझ गए ना। इतनी स्वादिष्ट होती है, पर होती किसकी है? वो भी आटे की होती है, पर वो मैदा इतनी बारीक हो जाती है, सिमैया नहीं, क्या फैनी। बेटा फैनी बनाने के लिए शक्ति चाहिए, नहीं तुम एक माँ से पूछ के सब बना लेते क्या फैनी? फैनी बनाने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। जब फैनी बनाने के लिए बुद्धि चाहिए तो भगवान बनने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। प्रभु शक्ति उत्पन्ना वैराग्य पिंजन लग्न तुलन न्याय नव पदार्थ ही। हाँ वो भैया देखो, पिंजन वो तुल न्याय कौन सा? जो धुनकी में चिपकी रुई के न्याय से, धुनकी में चिपकी रही रुई ना जरा सी, वो भी चिपकी है। ऐसे मित्र तुम किंचित मात भी किसी में चिपके रहोगे ना तो भगवान नहीं बन पाओगे। नौ पदार्थ अनंत आदि की रुचि, अनंत रुचि रूपा परस में प्रति परिमुक्तम नोत्सहते। जब तक परस में प्रति नहीं उत्तम अनुक्तम नोत्सहते हो गया नहीं, परम समय प्रवृत्ति का परित्याग जब तक नहीं करेगा जीव, सा खलु नाम साक्षात मुतुम लभते, वो जीव साक्षात मुतु प्राप्त नहीं। किंतु सुर लोकादि क्लेश पर प्राप्ति रुपया जिसे परम सुख दुनिया चिल्लाती है, और अध्यात्म स्वर्ग के देवता के सुख को भी क्लेश कह रहा है। इंद्रिय अनुभूति सुख की जब क्लेश होगा ही, पकड़ना सीखो, स्वीकार करो। क्लेश रूपा परम प्रयाता आपनोति, तमाम प्राप्त होती परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेगा। अब जो है कैसे प्राप्त करेगा इसका विशेष स्पष्टीकरण जैसे स्वामी ने किया, कल पुनः चर्चा करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे ना। ओ आप चाहो, आप लोग ना समाप्त करने की जल्दी करते हो, आने की जल्दी करने लग जाओ ना तो समाप्त जल्दी होने लग जाए। सो तो मैं बुलाऊंगा विष्णु सागर को, 15 मिनट देर बाद आएंगे फिर, इसलिए इनका आप कल से ठीक 3:45 बजे यहाँ जाना है, ठीक है ना? 3:45 बजे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की